काशिफ आप अगर ये जो हुआ है उसको एक आपने दो वीडियोस बनाए उसको लेके, पर कॉइनबेस और बाइनेंस के ऊपर एसईसी ने कैसे क्रैकडाउन किया, उसका एक छोटा सा टीएलडीआर दे दे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम आगे के टॉपिक्स को इसी के रिलेटेड डिस्कस कर पाए। राइट। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज मैं आपको शो में थोड़ी सी एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। 165 लोग सुन रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। देखिए बात क्या है, हम डे वन से एक चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं। डे वन से मैंने आपको एक चीज़ बताई, और आपको ना मुझे ये कहना बहुत बुरा लगता है, आई टोल्ड यू सो, आई एम सॉरी। कोई मैं चैंपियन नहीं हूँ कि, बट मुझे खुशी इस बात की है कि वेब3 की दुनिया को लोग बोरिंग एपिसोड समझते हैं, बोरिंग सेशन। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अरे यार कोई टिप दे दो, कोई कोई कॉइन बता दो, कोई कुछ कर दो। तो वो थोड़ा सा अच्छा ये लगता है कि चलो हम कोई सेंस की बातें करते हैं, तो आज वो सेंस काम आ रही है। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको दो चार चीज़ें बोली थी। मैंने आपको ये बोला था कि बिटकॉइन से लो इंस्पिरेशन मिली क्रिप्टो को। बिटकॉइन एक ट्रू इनोवेशन थी, जैसे एक बल्ब है वो एक ट्रू इनोवेशन है, हवाई जहाज है वो ट्रू इनोवेशन है। उसके बाद ह्यूमैनिटी बदल गई, बल्ब आया, इलेक्ट्रिसिटी आई, ह्यूमैनिटी में बदलाव आया। हवाई जहाज आया, ह्यूमैनिटी में बदलाव आया। स्टील स्टील एक ऐसी इनोवेशन है कि जब स्टील आया ना तो ब्रिजेस बने, और ब्रिजेस बनने से क्या हुआ कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक शहर से दूसरा शहर, एक गांव को दूसरे गांव से, और स्टील से जहाज बने। तो जहाज जब बने तो आपको सफर करना आसान हो गया, किसमें, समुद्र के अंदर, राइट। सो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पास्ट में इंटरनेट एक इनोवेशन है, टीसीपी आईपी, एसएमटीपी, अगर ईमेल एक इनोवेशन है, तो आप समझ लो कि बिटकॉइन भी एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, मतलब ऑन टॉप ऑफ ऑल है। अगर मैं ये जितनी भी मैंने आपको इनोवेशंस बताई, क्यों, आप पूछ सकते हो क्यों, इनोवेशन क्या है। इनोवेशन ये है मेरे भाई, इनोवेशन ये नहीं है कि आप अपनी डिजिटल मनी को इधर से उधर भेज सकते हो, उससे आप कॉफी खरीद सकते हो। वो इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन की अहमियत इस बात से समझो, 182 लोग देख रहे हैं, जैसे ही 200 लोग हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इसको शेयर करो, अगर आपने इस स्ट्रीम को शेयर किया, यूट्यूब को शेयर किया, और ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, तो डेफिनेटली ये 200 लोग हो जाएंगे। तो इनोवेशन है क्या, इनोवेशन बेसिकली क्या है, आपने अभी एक चीज़ देखी कि जब आप आधार का सारा डेटा जितना भी कोविन का आपने सुना होगा कि एक हैक हुआ है जिसके अंदर काफी सारा डेटा जो है वो हैक हो गया, और आधार, पासपोर्ट, और वो कोविड को जिनकी वैक्सीन लगी थी उन सबका वो डेटा एक जगह स्टोर था, और वो डेटा हैक हो गया एंड ऑल दैट। आप ये चीजें सुनते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है वो सेंट्रलाइज लेजर पे स्टोर होता है। और 2008 से पहले कोई तकनीक नहीं थी, कोई कोई तकनीक नहीं थी, कोई एग्जाम्पल नहीं था कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। था ही नहीं। 2008 के बाद इनोवेशन हुई, इनोवेशन जिसमें 40 साल लगे उसको इनोवेट करने में। हवाई जहाज को बनाने में साल लगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने से पहले बहुत साल लगे होंगे, है ना। ऐसे ही 40 साल लगे बिटकॉइन को बनाने से पहले, और 40 साल बाद वो कामयाब हो गया। जब वो कामयाब हुआ तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आया, तो बिटकॉइन आया। बिटकॉइन से इंस्पिरेशन होकर बिटकॉइन ने मनी को डिसेंट्रलाइज किया। एक पब्लिक के अंदर जो लेजर है, जो पब्लिक मेंटेन करती है, पब्लिक इंसेंटिवाइज करती है, पब्लिक ही उसको ऑडिट करती है, ऐसा लेजर पहली बार आया। उसके बाद जब मनी डिसेंट्रलाइज हुई तो इथेरियम ने, विटालिक ने बोला कि यार जब मनी डिसेंट्रलाइज हो सकती है तो एप्लीकेशंस क्यों नहीं हो सकती, फेसबुक, हाँ, ट्विटर, या कल को बैंक्स, डीफाई, एनएफटीज, यार ये भी तो डिसेंट्रलाइज हो सकती है ना। तो वो एप्लीकेशंस बनाने का एक माध्यम बना, एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन आई। अच्छा, इथेरियम क्योंकि शुरू में आया तो वो डिसेंट्रलाइज होता चला गया। उसकी नोड्स, उसका उसने प्रूफ ऑफ वर्क पे था, वो भी माइनिंग के थ्रू आप उसको सिक्योर करते थे उस प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन को, तो वो भी काफी डिसेंट्रलाइज होता चला गया। उसके बाद जितने भी आए, ये बात ध्यान से, अब 200 लोग हो गए। अब मैं बताता हूँ कि जिसके बाद जितने लोग भी आए वो एक तरह की कंपनीज हैं, उन्हें उनका एक फाउंडर होता है। उस फाउंडर का, मैं नियत पे नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं आपको यार रिपीट कर रहा हूँ, मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि यार अगर
इथेरियम है सोला, और इथेरियम में अंदर स्पीड का इशू है, स्केलेबल नहीं है, तो यार मेरी L1 जो है ज्यादा स्केलेबल बनाऊंगा। अगर विटालिक बना सकता है तो यार मैं भी बना सकता हूँ। तो अब वो जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी L1s लाने की, उसके पीछे एक टीम होती है या एक फाउंडिंग टीम होती है जो टोकन्स को प्री माइन करती है। प्री माइन का मतलब ये होता है कि पहले मेरी जेब में, बाकी जनता को। पहले मेरे वीसी को जिसने मुझे पैसे दिए, बाकी जनता को। तो प्री माइन करता हूँ, फिर मैंने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, टोकन सेल किया, राइट। लोगों की एक्सपेक्टेशन मैंने खुद बांधी। लोगों ने जब मुझे पैसा दिया तो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई जिसको मैंने पैसा दिया यार, उसकी क्षमता के को देखते हुए मैंने पैसा दिया है, अब वो कुछ अच्छा करेगा तो प्रॉफिट होगा। तो अगर ये चार चीजें ही हार्वे टेस्ट है, पहला कि आपने पैसा लिया, दूसरा कि आपने एक पैसा किस में लिया, एक एंटिटी में लिया, चाहे वो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी थी, पार्टनरशिप थी, एनजीओ थी, आपने एक कंपनी के अंदर पैसा लिया। तीसरा, जब वो पैसे देने वाले की एक्सपेक्टेशन बंध गई आपसे कि अरे यार ये तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये काम अच्छा करेगा, प्रणव जो है टैलेंटेड लग रहा है, लड़का इंजीनियर है, ग्राफ प्रोटोकॉल में इसने इतने साल काम किया है और इसका व्यवहार भी अच्छा है, इसकी नीयत भी अच्छी है, इसकी इंटेग्रिटी भी हाई है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो मेहनत ज्यादा करेगा। तो आपने क्या करा, उसको देखते हुए आपकी एक्सपेक्टेशन हुई। और चौथा कि भाई जब आपकी एक्सपेक्टेशन उसकी टीम पे डिपेंडेंस है, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया ये टीम अच्छा करेगी, तीन चार चीजें जब हो गई तो वो हावे टेस्ट हो गया। तो अब इस मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी टोकन को इस लेंस से देखो जरा, मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि फोटो स्टेट की मशीन है ना, और फोटो स्टेट की मशीन के नीचे मैं कागज रख दूं, उस लेंस को देखो तो आप देखोगे कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आपको दिखेगा। अब ये गैरी गेंसलर का कहना है कि भैया सब सिक्योरिटीज है, अच्छा दिख भी रहे हैं। मेरा और आपका पता है डिबेट कहां पे है? गैरी गेंसलर से हम अग्री कहां नहीं कर रहे। प्रणव को अगर मैं बोलूं, और प्रणव और मेरी, हम अग्री कहां नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनको मौका दो। भाई जैसे इथेरियम को एक साल लगे, कई साल लगे डिसेंट्रलाइज होने में, ऐसे ही जो कई प्रोजेक्ट्स हैं उनको एकदम आप सिक्योरिटी मत बांधो, उनको मौका दो, वो एक टाइम पे जाके प्रूव करेंगे कि वो भी डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं। यही है ना कहना प्रणव? उसमें गैरी ये कह रहा है, गैरी गेंसलर ये कह रहा है कि ना, टाइम दिया तो इसमें फ्रॉडस्टर्स क्या करेंगे, फ्रॉड करके भाग जाएंगे। पता कैसे करूंगा कि इसमें कौन सी जो कंपनी है, कौन सी जो लोग हैं उनकी इंटेंशन अच्छी है और किसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है? तो गैरी गेंसलर ये कह रहा है, मुझे अमेरिकन को बचाना है, मुझे अमेरिकन को बचाना है, मुझे अपनी देश की जनता को बचाना है, तो मुझे इसको सबको सिक्योरिटीज कहना है, ये सब आके मेरे पास रजिस्टर हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो यहाँ पे लिखना, ये आज से पहले आपको इतना डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है क्रिप्टो में। ठीक है, अब जब आपको गैरी गेंसलर का पॉइंट एक हद तक ठीक है, पता है, वैलिड है, क्योंकि ये तो है नहीं कि स्कैम नहीं हो रहे, ये तो है नहीं कि फ्रॉड नहीं हो रहे, ये तो है नहीं कि रग पुल नहीं हो रहे, ये तो है नहीं कि यहाँ पे गलत काम नहीं हो रहे हैं ना। अब उस गलत कामों के चक्कर में जो वैलिड और लेजिट और काफी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं पॉलीगॉन की बात करूं या सोलाना की बात करूं या कार्डानो की बात करूं, जो जो कि पोटेंशियली लगता है कि इथेरियम की तरह डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं फ्यूचर में, जो कहते हैं ना कि उसके साथ ये गलत कामों के अंदर ये अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी लपेटे में आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें पॉइंट ये है कि इसका फ्यूचर क्या है, कि भाई आप ये कह सकते हो कि सर प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटीज होने से इशू क्या है? देखो, सिक्योरिटीज होने से लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने वो ट्वीट कर रखी है, वो आप कभी ट्विटर पे मेरे जाके देख लेना कि कितनी लंबी लिस्ट है। आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, एक तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपस में लेन देन, यहाँ तक कि आपने प्री माइन कितना किया, आपके आपस में शेयर होल्डिंग क्या है, बहुत सारी चीजें। अब ये समझो जैसे एक कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है, वैसे ही एग्जैक्ट डिट्टो कंपनी की तरह उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अपने फाइनेंशियल ऑडिट कराने पड़ेंगे, केपीएमजी ऑडिट करेगा, बिग फोर आपके ऑडिट किया करेंगे, पचासियों चीजें हैं, हेविली रेगुलेटेड। तो क्या होगा, सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो जैसी कंपनियां कहेंगी हम तो डिसेंट्रलाइजेशन का नारा लेके निकले थे, हम क्यों अपने आप को इतना हेविली रेगुलेट करेंगे, हम तो स्केल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हैं तो ही तो स्केल हो रहे हैं। जब हमें आपने अगर बांध दिया तो हम स्केल ही नहीं कर पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये डे वन पे मानेंगे।